हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू ईयर क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 9 विच इज मैटर अराउंड अस प्योर, राइट। और इसमें हमने पार्ट फर्स्ट में क्या क्लियर कर लिया है, टॉपिक कहाँ तक हम क्लियर कर चुके हैं, सॉल्यूशन तक। और सॉल्यूशन में हमने क्या क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, राइट, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। दूसरा हमने सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, राइट। तीसरा हमने सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। ठीक, हम ये बात कर चुके थे। और हमने क्या देखा, हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाला, देखा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना पढ़ा। ठीक, जिसमें हमने देखा था मास बाय मास हमने निकाला था कंसंट्रेशन, और हमने मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन निकाला था। आप सभी को याद होगा, जिसका हमने एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था। ठीक, वहाँ हमने अपनी पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट किया था। आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं, जहाँ हम पढ़ेंगे दो चीज़ों के बारे में। वो क्या है, सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे क्या, कॉलॉइड्स के बारे में, कॉलॉइड्स के बारे में। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था कि सॉल्यूशंस जो हैं वो होमोजीनियस होते हैं, राइट, होमोजीनियस है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हैं। ये भी पढ़ा कि जो है वो देयर इज़ नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, भी हमने पढ़ा कि वहाँ कोई स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती। हमने ये भी पढ़ा कि सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल है, राइट। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि सॉल्यूशन जो है वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू अलग नहीं हो सकते, राइट। अगर हम इसकी क्वाइट अपोजिट चीज़ों की बात करें तो वो क्या होगा, ये तो सॉल्यूशन हो गया। अगर इसका क्वाइट अपोजिट बात करें, हम बिल्कुल सॉल्यूशन के अपोजिट की बात करें, तो वो है सस्पेंशन। ठीक, क्या है, सस्पेंशन, वह सस्पेंशन। ठीक, और सस्पेंशन में क्या होता है, पहला होमो की बात करें तो ये हेट्रोजीनियस होते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स की बात करें तो सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में होते हैं, मतलब बड़े होते हैं। उसके बाद यहाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी पॉसिबल है सस्पेंशन के केस में। यहाँ पार्टिकल्स जो है, पूरा सॉल्यूशन है सस्पेंशन का, वो क्या होता है, स्टेबल नहीं होता, नॉन स्टेबल है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सॉल्यूट है उसके पार्टिकल्स जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग हो सकते हैं, तो यहाँ फिल्ट्रेशन भी अप्लाई। इसका मतलब सॉल्यूशन का अपोजिट, बिल्कुल सॉल्यूशन में जो हमने पढ़ा उसका अपोजिट जो है वो सस्पेंशन हो गया। एग्जाम्पल में हम सस्पेंशन का क्या ले सकते हैं, हम एग्जाम्पल में सस्पेंशन का ले सकते हैं चॉक पाउडर और वाटर का मिक्सचर, चॉक पाउडर और वाटर का मिक्सचर। ठीक, और वाटर का मिक्सचर हम ले सकते हैं। ठीक, तो आप क्या देखते हैं चॉक पाउडर और वाटर में कि जो मिक्सचर है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता सॉल्यूशंस की तरह, बिल्कुल ओपेक होता है। बिल्कुल ओपेक का मतलब है कि हमें आर पार सॉल्यूशन के नहीं दिखाई देता। बेसिकली जो पार्टिकल्स है वो डिस्पर्स्ड फॉर्म में होते हैं, ना कि डिसॉल्व्ड फॉर्म में। सॉल्यूशन में क्या होता है, पार्टिकल्स जो है, लिक्विड सॉल्यूशन जो है, लिक्विड जो सॉल्यूशन होता है उसमें बिल्कुल डिसॉल्व होते हैं और दिखाई हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते पार्टिकल्स जो सॉल्यूट के हैं। बट सस्पेंशन के केस में हमें वो पार्टिकल्स भी दिखाई देंगी, क्योंकि वो पार्टिकल्स इतने बड़े हैं और ओपेक होता है पूरा जो भी सिस्टम है, सस्पेंशन का जो सिस्टम है वो पूरा ओपेक होता है, सॉल्यूशन की तरह ट्रांसपेरेंट नहीं होता। ठीक, हम ये बात कर चुके हैं। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज। सेम जो मैंने कहा सॉल्यूशन में जो हमने पढ़ा उसका क्वाइट अपोजिट जो प्रॉपर्टीज है वो सस्पेंशन की है। तो सस्पेंशन में हम देखते हैं कि हेट्रोजीनियस है, ये हेट्रोजीनियस है। दूसरा हम देखते हैं कि सस्पेंशन की जो पार्टिकल्स है वो हमें अपनी आंखों से, खुली आंखों से हमें दिखाई दे सकते हैं। बाद में हम देखते हैं कि पार्टिकल्स जो है सस्पेंशन के वो स्कैटर भी कर सकते हैं लाइट को। स्कैटर करेंगे मतलब जो लाइट का पाथ होगा वो विजिबल होगा, किसमें, सस्पेंशन के केस में। जबकि ये जो आपको पहला जार दिखाई दे रहा है उसमें क्या है, सॉल्यूशन, राइट। सॉल्यूशन में क्या है, लाइट पास नहीं हो रही है।
लाइट का जो रास्ता है वो दिखाई नहीं दे रहा, जबकि सस्पेंशन के केस में लाइट का जो रास्ता है वो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है। सॉरी। तो अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, फोर्थ प्रॉपर्टी की, जिसमें हम देखते हैं सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स है सॉल्यूट के वो क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं। अगर हम उसे थोड़ी देर के लिए सस्पेंशन को साइड में रख दें बिना टच किए हुए, तो हम देखेंगे जो उसके पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन के बिल्कुल नीचे आ जाएंगे, जो पानी है उससे बिल्कुल नीचे आके इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक, चॉक पाउडर जो है वो नीचे आके इकट्ठा हो जाएगा। इसका मतलब जो सस्पेंशन है वो नॉट स्टेबल है, यानी अनस्टेबल है, सॉल्यूशन की तरह बिल्कुल अलग है, सॉल्यूशन से बिल्कुल अलग है। सॉल्यूशंस क्या थे, स्टेबल, और सस्पेंशन क्या है, अनस्टेबल। और वहीं फिफ्थ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो फिफ्थ प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं, जो क्या बोलते हैं, जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन में, जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू अलग किए जा सकते हैं। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में मैंने आपको बताया फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्ट्रेशन किया जाता है, जहाँ दो कंपोनेंट्स को अलग करना होता है। बट सॉल्यूशन के केस में पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर पे नहीं रुकते हैं और वो सीधा सॉल्यूशन के लिक्विड जो पार्ट होता है उसके साथ ही नीचे पास हो जाते हैं। जबकि हम सस्पेंशन के केस में देखेंगे जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के वो इतने बड़े होते हैं कि जो फिल्टर पेपर है वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे कि आप एक डायग्राम में देख सकते हैं। जो पार्टिकल्स हैं चॉक के वो फिल्टर पेपर पे ही रह जाएंगे, और जो हमने पानी एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया है वो नीचे पास ऑन हो जाएगा। ठीक, तो ये पांचों प्रॉपर्टीज हमने सस्पेंशन की देखी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो है कि है कॉलॉइडल सॉल्यूशन। बेसिकली अगर हमें सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में पता करना हो कि कॉलॉइडल सॉल्यूशन कहाँ स्टैंड करते हैं, तो वो बिल्कुल बीच में स्टैंड करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज सस्पेंशन जैसी भी है और कॉलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन जैसी भी है। आप लोग सब समझ पा रहे हैं कि अगर हमें बात करनी हो कि हमें कॉलॉइडल सॉल्यूशन को कहाँ रखेंगे, कॉलॉइडल सॉल्यूशन को बिल्कुल मिडिल में रखेंगे। क्यों? क्योंकि कॉलॉइडल सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज है वो सॉल्यूशन से भी मिक्स करती है और कुछ प्रॉपर्टीज सस्पेंशन जैसी हैं। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल लें कॉलॉइडल सॉल्यूशन का, तो एग्जाम्पल मिल्क है। मिल्क में हमने बात की कि एक कंपोनेंट्स नहीं होते, इसीलिए ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। तो मिल्क की बात करें तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक, क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है सॉल्यूशन के पार्टिकल से थोड़े से बड़े हैं और सस्पेंशन के पार्टिकल से थोड़े कम है। इसका मतलब पार्टिकल साइज की बेस की बात करें तो हम क्या देखते हैं, कॉलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंशन से कम है, छोटे हैं, और सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े हैं। इसीलिए हमने इसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में रखा। और हम क्या देखते हैं, पार्टिकल्स जो है इतने भी छोटे नहीं है सॉल्यूशन की तरह कि वो लाइट जो पास ऑन हो उसे स्कैटर ना कर पाए। इसका मतलब कॉलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी जो लाइट को स्कैटरिंग करने की है वो किसकी तरह मैच होती है, बिल्कुल सस्पेंशन की तरह। क्यों? क्योंकि सस्पेंशन में क्या होता है, लाइट जो होती है बीम अगर पास करवाई जाए सस्पेंशन के थ्रू तो हम उसका पाथ जो है विजिबल होता है, दिखाई दे रहा होता है सस्पेंशन के थ्रू, राइट। तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन की ये प्रॉपर्टी सस्पेंशन जैसी हो गई। और जो ये प्रॉपर्टी है स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, टिंडल इफेक्ट। व्हाई टिंडल इफेक्ट? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन टिंडल, उन्होंने इस इफेक्ट के बारे में स्टडी किया था सबसे पहले, तो इसीलिए इस इफेक्ट को उन्हीं के नाम पे नाम रख दिया गया और नाम रखा हमने टिंडल इफेक्ट। ठीक, अगर हम लोग स्कैटरिंग पढ़ रहे हैं वो भी लाइट की, कॉलॉइडल जो सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल्स के अंदर, तो उस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। ओके, अब हम बात करते हैं टिंडल इफेक्ट हमें देखने को कहाँ मिलता है। अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें तो हम टिंडल इफेक्ट कहाँ देख सकते हैं। हम टिंडल इफेक्ट, एक तो एग्जांपल ये है कि हमारा अगर कोई छोटा सा या बड़ा रूम, जो भी रूम है, अगर वो पूरी तरीके से बंद है बट एक छोटा सा होल जो है या तो गेट के अंदर हो या तो किसी विंडो के अंदर छोटा सा होल हो जहाँ से लाइट आ रही हो बाहर से। ठीक, जहाँ से लाइट क्या हो रही हो, बाहर से आ रही हो, वहाँ हम इस इफेक्ट को देख सकते हैं। अगर हम उस रूम में देखेंगे तो अगर एक छोटे से हॉल से लाइट आ रही है तो हम देख पाएंगे पूरा पाथ लाइट का। पूरा पाथ क्यों देख पाएंगे? क्योंकि ज़रूर उस रूम के अंदर कुछ तो डस्ट पार्टिकल्स होंगे। ठीक, क्योंकि एयर जो है, एयर में डस्ट भी होता है, स्मोक भी होता है, और ये पूरे हम क्लोज्ड जो है
क्लोज्ड रूम के अंदर ही स्टडी कर पाएंगे, जहाँ पूरा अंधेरा होगा और सिर्फ एक छोटे से होल से क्या लाइट आ रही होगी, वहाँ हम क्या देख पाएंगे, पूरा लाइट का पाथ देख पाएंगे। तो टिंडल इफेक्ट हमने वहाँ देखा। और यहाँ जो एयर के अंदर डस्ट और स्मोक है वो किस तरीके से एक्ट करेंगे, पार्टिकल्स ऑफ कॉलॉइड की तरह एक्ट करेंगे, तो कॉलॉइडल पार्टिकल्स की तरह एक्ट करेंगे और लाइट का जो पाथ है उसे विजिबल बनाएंगे। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम टिंडल इफेक्ट की बात करें तो क्या होगा, फॉरेस्ट की, जहाँ बहुत डेंस फॉरेस्ट होता है वहाँ पे पेड़ जो होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं। इसका मतलब इतने लंबे होते हैं कि अगर रात के टाइम पे हम नीचे खड़े होंगे तो हमें बिल्कुल इतना अंधेरा मिलेगा कि आपको क्या पता, बिल्कुल डर लगने लग जाएगा। तो वहाँ पे अगर थोड़ी बहुत गैप्स होती है सभी ट्रीज के बीच में, तो अगर सन की जो रेस है वो जिस तरीके से वो अंदर आएंगी तो बिल्कुल उसी के एग्जाम्पल शो करेंगे, जैसे हमने क्लोज्ड रूम के अंदर छोटे से होल का एग्जाम्पल देखा। तो जो लाइट पास होकर आएगी ट्रीज के बीच में से, राइट, जो लाइट पास होकर आएगी सनलाइट ट्रीज के बीचों बीच से, वो लाइट हमें कैसे अपेयर होगी, बिल्कुल टिंडल इफेक्ट का, टिंडल इफेक्ट हमें दिखाएंगे। क्यों, यहाँ पे तो कुछ डस्ट पार्टिकल आपको दिख नहीं रहे होंगे, पर डस्ट पार्टिकल के साथ टाइनी ड्रॉपलेट्स भी एयर के अंदर मिक्सड अप है। ठीक है, टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं वाटर की जो एयर के अंदर मिक्सड अप है, और उसी इन्वायरमेंट को हम क्या बोलते हैं, मिस्ट कहते हैं, राइट, जहाँ पे टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। तो हमने यहाँ क्या देखा, ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स है वाटर की जो एयर में बिल्कुल अच्छे से डिस्पर्स या डिजोल्व फॉर्म में है, ये किस तरीके से एक्ट करेगी, बिल्कुल कॉलॉइडल पार्टिकल्स की तरह एक्ट करेगी और हमें क्या टिंडल इफेक्ट शो करेगी। ठीक, टिंडल इफेक्ट के हमने दोनों एग्जाम्पल देख ली। चलिए आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन की, जो कि है 5 प्रॉपर्टीज, जैसे कि हमने सॉल्यूशन में भी पढ़ा 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और सस्पेंशन में भी हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब इनकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो आप देखेंगे कि सॉल्यूशन से जैसी भी है कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ प्रॉपर्टीज सस्पेंशन जैसी है। जैसे पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि एक कॉलॉइड्स जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो ये प्रॉपर्टी किसके जैसी हो गई, बिल्कुल सस्पेंशन की जैसी, ये सस्पेंशन में क्या थे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें कि जो इसके साइज है पार्टिकल्स के कॉलॉइड के केस में वो टू स्मॉल है कि हमें खुली आंखों से नहीं देख सकते, तो कैन नॉट बी विजुअली सीन बाय, हम नहीं देख सकते। ठीक, तीसरी बात हमने क्या की, तीसरी बात हमने की कॉलॉइड्स जो है बिग इनफ है टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, इतने बड़े तो है पार्टिकल्स की, सॉल्यूशन जितने छोटे भी नहीं है कि पार्टिकल जो लाइट के जो बीम है उसे स्कैटर ना कर पाए, तो कॉलॉइड के पार्टिकल्स जो है वो स्कैटर करते हैं लाइट को। फोर्थ हमने क्या बात की, ये लोग जो है स्टेबल फॉर्म में होते हैं, जैसे कि सॉल्यूशन स्टेबल होता है जिसके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो नीचे नहीं इकट्ठा हो जाते और सस्पेंशन की तरह, तो ये भी कॉलॉइड्स जो है सॉल्यूशन की ये वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं कि ये क्वाइट स्टेबल है, इनके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो नीचे आके इकट्ठा नहीं होते, राइट। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने बात की कि ये फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं हो पाएंगे, फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है उससे सेपरेट नहीं हो पाएंगे। इनके लिए दूसरी टेक्निक है जिसे सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक, जो कि कॉलॉइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करती है प्रोसेस को। सो बेसिकली आगे बढ़ेंगे, आगे हम क्या देखते हैं, जैसे हमने सॉल्यूशन के केस में देखा था वैसे ही हम कॉलॉइडल सॉल्यूशन के केस में भी कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स क्या है यहाँ पे कॉलॉइडल सॉल्यूशन में, एक तो है डिस्पर्स्ड फेस, दूसरा है डिस्पर्जन मीडियम। ठीक, डिस्पर्स्ड फेस कौन सा हो गया, जो बिल्कुल सॉलिड की तरह, सॉल्यूट की तरह, राइट, जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो हो गया फेस, डिस्पर्स्ड फेस जो बिल्कुल सॉल्यूट है, सॉल्यूट जो हम सॉल्यूशन में देखते हैं बिल्कुल वैसा है। और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या हो गया, जो हम सॉल्वेंट की बात करते हैं सॉल्यूशन में, उसे हमने यहाँ पे कॉलॉइडल सॉल्यूशन में क्या कह दिया, डिस्पर्सिंग मीडियम। अब डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सिंग मीडियम की अगर हम बात करें, अगर इन्हीं के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। एग्जांपल्स क्या होंगे कॉलॉइडल सॉल्यूशन के, यहाँ केसेस क्या है, लिक्विड का गैस के अंदर डिस्पर्शन देखेंगे हम, सॉलिड का गैस के अंदर देखेंगे, गैस का लिक्विड के अंदर देखेंगे, और लिक्विड का लिक्विड के अंदर भी देखेंगे और सॉलिड का लिक्विड के अंदर भी देखेंगे। ठीक, तो हमने क्या देखा, डिस्पर्स फेज जो कम अमाउंट में अगर लिक्विड प्रेजेंट है तो वो डिस्पर्स फेज में आ गए, तो यहाँ हम किसे किसे डिस्कस करेंगे, सॉलिड का गैस के अंदर,
और गैस सॉलिड का गैस के अंदर, लिक्विड का गैस के अंदर, गैसेस का लिक्विड के अंदर, लिक्विड टू लिक्विड के अंदर, सॉलिड का लिक्विड के अंदर, गैसेस का सॉलिड के अंदर, लिक्विड का सॉलिड के अंदर और सॉलिड का सॉलिड के अंदर। अब इन्हीं के जो मिक्सचर है इनको हम अलग अलग नाम से भी बुलाते हैं। जैसे आपने देख रहे होंगे एरोसॉल, एरोसॉल, फॉर्म, इमल्शन, ये क्या है, इनके मिक्सचर के नाम है। अगर लिक्विड गैस के अंदर मिक्स हुआ है, अगर लिक्विड कम अमाउंट में है और ज़्यादा अमाउंट की गैस में मिक्स हुआ है, ये डिस्पर्स हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एरोसॉल। तो बेसिकली अगर लिक्विड गैस के अंदर डिसॉल्व हो या फिर सॉलिड गैस के अंदर डिसॉल्व हो, उस टाइप को क्या कहेंगे हम, एरोसॉल। और इनके एग्जांपल्स क्या होंगे, लिक्विड का जो गैस के अंदर डिस्पर्जन है उसे कहेंगे हम, इसके एग्जांपल्स हो गए फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट। सॉलिड का गैस के अंदर डिस्पर्जन को क्या कहेंगे, एरोसॉल, और उसके एग्जांपल्स क्या होंगे, स्मोक, ऑटोमोबाइल, एग्जॉस्ट, राइट, दीज आर एग्जांपल्स। जैसे कि अब गैस का जो लिक्विड के अंदर मिक्सचर होगा, अगर गैस का अमाउंट है और लिक्विड बहुत ज़्यादा है तो उसे क्या कहेंगे हम, फॉर्म कहेंगे। फॉर्म जैसे कि सेविंग क्रीम, ठीक, जैसे ही हम उसे यूज़ करना शुरू करते हैं, सेविंग क्रीम को आपने देखा होगा किसी को यूज़ करते हुए कि वो अपना जो एरिया वो बढ़ाती जाती है, वो किसकी वजह से, क्योंकि इसमें गैस प्रेजेंट होती है। देखा आपने लिक्विड के अंदर गैस का मिक्सचर जिससे हमने फॉर्म का, और शेविंग क्रीम इसका एग्जांपल हुआ। लिक्विड का लिक्विड के अंदर को क्या कहेंगे, अगर लिक्विड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व है, कम लिक्विड ज़्यादा लिक्विड में डिसॉल्व है, तो उसे क्या कहेंगे, इमल्शन, जिसका एग्जांपल मिल्क है। अब मिल्क क्यों एग्जांपल कह रही हूँ, क्योंकि मिल्क में ऑयल भी प्रेजेंट होता है। ऑयल किस फॉर्म में, फैट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो ऑयल तो फैट है वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो ऑयल का मिल्क में जो मिक्सचर है वो क्या हो गया, इमल्शन, ठीक। और फेस क्रीम्स में भी लिक्विड टू लिक्विड ही होता है। अब सॉलिड से लिक्विड की बात करें कि जहाँ सॉलिड कम हो लिक्विड ज़्यादा हो, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन को हम कहेंगे सॉल्ट। और इसके एग्जांपल हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और मड भी कह सकते हैं। मड का क्या एग्जांपल हो सकता है, मड में क्या होता है, सॉलिड, जो कि सॉइल जो है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, और लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, वाटर। तो इन दोनों का जो मिक्सचर है उसको क्या बना दिया, मड हो गया, राइट। गैस का सॉलिड के अंदर जो मिलना होता है उसे क्या कहेंगे, फॉर्म कहेंगे। जैसे कि फॉर्म, रबर, स्पंज, ये सब क्या है, गैस ही तो मिली हुई है सॉलिड के अंदर, ठीक। अब लिक्विड का सॉलिड के अंदर जो मिक्सचर है उसे क्या कहेंगे, जेल। जैसे कि जेलीज, चीज, बटर, इन सब में क्या होता है, लिक्विड कम अमाउंट में होता है और सॉलिड फॉर्म में ज़्यादा, सॉलिड जो है वो डिस्पर्सिंग मीडियम होता है। अब लास्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, जहाँ सॉलिड डिस्पर्स्ड फेस है और सॉलिड ही डिस्पर्सिंग मीडियम है, उसे हम उस टाइप को क्या कहेंगे, सॉलिड सोल कहेंगे। और इसके एग्जाम्पल हो गए कलर्ड जेमस्टॉक और मिल्की ग्लास, ठीक। इतनी बात समझ आ गई, हमने एग्जाम्पल्स ऑफ कलर्ड भी देख लिया, हमने कॉलराइड्स और सस्पेंशन के बारे में देख लिया। अब हम पूरा कंपैरेटिव स्टडी करेंगे सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलराइड्स को, ठीक। चलिए यहाँ देख लेते हैं, हमने लिख दिया सॉल्यूशन को, जैसे हमने ट्रू सॉल्यूशन की बात की गई है, बीच में मैंने कॉलराइडल सॉल्यूशन लिखा है, क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज कुछ ट्रू सॉल्यूशन जैसी है और कुछ सस्पेंशन जैसी है। तो अब हम यहाँ इन सभी प्रॉपर्टीज को एक साथ समराइज कर चुके हैं और अब पढ़ लेते हैं, ठीक। तो सॉल्यूशन क्या हुए, होमोजीनियस है, वही कॉलराइडल सॉल्यूशन, और सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजीनियस है। सॉल्यूशन जो है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, कॉलराइडल सॉल्यूशन ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, और सस्पेंशन क्या, ओपेक होते हैं, जहाँ हम आसपास आर पार बिल्कुल नहीं देख पाते। अगर पार्टिकल साइज की बात की जाए तो सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज है वो बहुत कम होती है, बिलो 1 नैनोमीटर से भी कम होती है। वही कॉलराइडल सॉल्यूशन की बात करें तो 1 to 100 नैनोमीटर के अप्रॉक्स पार्टिकल साइज होती है। वही सस्पेंशन की बात करें तो पार्टिकल साइज जो है वो 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा की होती है। तो यहाँ हमने देखा सस्पेंशन के पार्टिकल की साइज बहुत बड़ी है, ठीक। अब यहाँ हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, यहाँ हम देखेंगे कि जो स्कैटरिंग है, लाइट की जो स्कैटरिंग है वो सॉल्यूशन के केस में पॉसिबल नहीं है, बट कॉलराइडल और सस्पेंशन के केस में लाइट की जो स्कैटरिंग है वो पॉसिबल है और दिखाई देती है। सॉल्यूशन के केस में जो फिल्ट्रेशन से सॉल्यूट पार्टिकल अलग नहीं होता, बिल्कुल सेम कॉलराइडल सॉल्यूशन में भी फिल्ट्रेशन से सॉल्यूट पार्टिकल अलग नहीं किए जा सकते, बट यहाँ एक अलग टेक्निक यूज़ की जाती है, सेंट्रीफिकेशन, जिसे हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। और सस्पेंशन जो है वो फिल्ट्रेशन से अपने सॉल्यूट पार्टिकल और जो लिक्विड पार्ट है उसे अलग कर सकता है, ठीक। ट्रू सॉल्यूशंस में हमने देखा ये स्टेबल होते हैं, कॉलराइडल सॉल्यूशन भी स्टेबल होते हैं, और सस्पेंशन जो है वो नॉन स्टेबल है। अब इनके एक एक एग्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं। ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर,
राइट। कॉपर सल्फेट इन वाटर वो बिल्कुल ट्रू सॉल्यूशन है। यहाँ कलर की बात नहीं करें, ट्रांसपेरेंट होना इंपॉर्टेंट है, ठीक। कॉलोइडल सॉल्यूशन की बात करें तो मिल्क हो गया, ठीक, मिल्क हो गया, फॉर्म, इतने सारे एग्जाम्पल्स हम देख चुके हैं, राइट। मिस्ट हो गया, फॉग हो गया, स्मोक हो गया, एवरीथिंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन का एग्जाम्पल हो गया चॉक पाउडर का वाटर में मिलना, चॉक पाउडर का मिक्सचर वाटर के अंदर, ठीक। ये सस्पेंशन का एग्जाम्पल हो गया। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।